अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आके कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो एसएच कोई परमानेंट ऑफिस नहीं खोलना चाहते, या वो कोई एक ऐसे ऑफिस के तलाश में हैं कि जहाँ पे उनकी लीगल कॉरेस्पोंडेंस और जो उनकी अ, जो बिज़नेस से रिलेटेड जो कॉरेस्पोंडेंस है वो उनकी चलती रहे। और वो चाहे तुर्की में बिज़नेस कर रहे हैं या किसी और कंट्री में, तो उनका एक परमानेंट ऑफिस वो चलता रहेगा। और अनबिलीवेबल प्राइस में वो ऑफिस एंटिटी आपकी होती है अंडर योर लाइसेंस, और वो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है आपका तुर्की का। सो उसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है और वो आप कैसे लेते हैं। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जो मिडल ईस्ट से हैं, दुबई से हैं और कतर से हैं, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पे कुछ बिज़नेस सेंटर होते हैं जो कि आपको एक फ्लेक्सी डेस्क देते हैं, और वो आपका एक लीगल एड्रेस होता है। तो उसी तरह का यहाँ पे भी तुर्की के अंदर भी तुर्की में भी उसका सेम जो पैटर्न है, जो सेम फॉर्मेट है, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसको ये जो तुर्किश हैं वो अपनी ज़ुबान में ई ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली जो इसका जो यहाँ पे एक ऑफिशियल नाम है वो है सनाल ऑफिस, ठीक है। एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल ऑफिस होता है, आपको जब काम हो वहाँ पे आप जा सकते हैं। जो आपकी लीगल कॉरेस्पोंडेंट है वो वहीं पे आती है, कोई ईमेल आनी है, कोई पोस्ट आनी है, या कोई फैक्स आनी है, या टैक्स की डिटेल वगैरह जो भी आपको गवर्नमेंट सेंड करेगी डॉक्यूमेंट, वो उस एड्रेस पे आपको भेज सकती है और आप उसको परमानेंटली कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं कि जब तक आप उनको मंथली चार्जेस देते रहेंगे, वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो अगर आपको वो ऑफ़िस चाहिए होगा तो आप सिंपली गूगल पे सनाल ऑफ़िस के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, SANAL। और ऑफ़िस के स्पेलिंग आपने लिखने हैं OFIS, ठीक है। तो वो आपका एक ऑफिशियल एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। अब सिर्फ ये नहीं कि वो आपको एक ऑफिशियल एड्रेस देंगे, वो आपको एक डेस्क देते हैं प्रॉपर, ठीक है। एक टेबल होगा जिस पे आपको एक स्विच दिया जाएगा, मतलब आप अपना लैपटॉप लेके जाके इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, अब वहाँ पे आपको, और आपको वहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी दी जाएगी। और आपको वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट भी होगी, और जो कि अगर आप उस बिज़नेस सेंटर का नंबर आप अपने बिज़नेस कार्ड वगैरह पे लिखते हैं, तो वो जो वहाँ पे रिसेप्शन पे लड़की है वो कॉल पे प्रॉपर रिस्पॉन्स देगी और आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेगी। तो ये असल में अब मैं आपको इसके चार्जेस जो बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बिकॉज़ अगर आप इसको दुबई से या कतर से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके चार्जेस होते हैं, मतलब आप बिल्कुल सिंपल सा अगर कोई बिज़नेस सेंटर लेंगे किसी बिल्डिंग के अंदर, तो ये मिनिमम स्टार्ट होता है 75 टर्किश लीरा पर मंथ। जी हाँ, 75 टर्किश लीरा पर मंथ, ठीक है। तो और बाकी ये अप टू जाता है 200-300 टर्किश लीरा पर मंथ, जिसमें ये आपको एक पैकेज होता है, पैकेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके हिसाब से वो आपको उतनी फ़ीस चार्ज करते हैं। और मतलब इसके साथ ही आपको क्या होगा कि आपकी टेंशन नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे आके कंपनी स्टैब्लिश करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं,
तो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपको तुर्की का एक एड्रेस लाजमी चाहिए होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने घर का एड्रेस लिखवा के उसको ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपने वो घर छोड़ना है या आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि आप जब नए नए यहाँ पे आते हैं तो आप जिस जगह अपना घर लेते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि जिस फील्ड से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं तुर्की में, वो जगह आपकी रिहाइश से थोड़ी दूर है। तो आपको बाद में ये ज़रूरत महसूस होती है कि आपने अपनी रेजिडेंसी जो चेंज करनी है, आपके काम के जो इलाके हैं उनके करीब करीब जाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ये 100-150 टर्किश लीरा पर मंथ का ऑफिस लें, वर्चुअल ऑफिस, ठीक है। इनके पास जाएं, इनको बताएं कि आप कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो आपको एक लीगल एड्रेस दे देंगे और उस लीगल एड्रेस पे आप अपनी कंपनी को तुर्की के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल लीगल है, अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट भी है। हाँ, अब जो मैंने आपको जो कुछ फैसिलिटीज़ बताई हैं कि उनका फ्रंट डेस्क पे लड़की होती है, वो आपकी वो नंबर जो उस बिज़नेस सेंटर का है वो भी आप अपने बिज़नेस कार्ड पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो जो बिज़नेस कार्ड पे जो नंबर है, मतलब वो जो नंबर की सर्विस है उसके लिए वो आपसे एडिशनल चार्जेस लेंगे। लेट्स सपोज इंटरनेट के लिए मेरे इंटरनेट अगर आप वहाँ से यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस लेंगे। तो कुछ चार्जेस हैं जो एडिशनल हैं। बाकी टेबल, एक अदर टेबल और बाकी जो क्लाइंट वगैरह मीटिंग के लिए जो सिटिंग के लिए जो चेयर्स होती हैं वो आपको इन्हीं चार्जेस में मिल जाएंगी, 100-150 में। और अगर आपने लेट्स सपोज अगर आपकी डेलीगेशन कोई आ रही है यहाँ पे इस्तांबुल में और आप यहाँ पे मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं, तो उसी बिज़नेस सेंटर में जो मीटिंग रूम है उनका, उसको आप बुक करवा के उसके भी एक नॉमिनल से चार्जेस पे करके आप अपनी जो डेलीगेशन है उसको वहाँ पे बुला के आप अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता लगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स तक कन्वे करूं, ताकि वो जो कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान से, असल में काफ़ी लोग जो अमेज़ोन का काम करते हैं वो क्योंकि यूरोप में जाके कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। अब यूरोप का वीज़ा डेफिनेटली इजी नहीं है पाकिस्तान से लेना, समहाउ तुर्की का जो वीज़ा है वो लेना थोड़ा इजी है। तो अगर वो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अपना ऑफ़िस भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे वो रहें या ना रहें ज़रूरी नहीं है, उनका ऑफ़िस उसी तरह चलता रहेगा, वो एड्रेस भी उनका चलता रहेगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है उनको तो वो उसी एड्रेस पे भेज सकते हैं। वो जो मेल्स वगैरह जो भी होंगी, जो कॉरेस्पोंडेंट होंगी, वो सेव करके रख लेते हैं। तो जैसे ही जब आप आएंगे तो वो आपको आपकी जो मेल्स वगैरह हैं वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू कीप अप ऑफिस इन इस्तांबुल। कि अगर आप अमेज़ोन की कंपनी पाकिस्तान से रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर उस कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं और आप अपनी जो प्रोडक्ट है जो चाइना से उठा रहे हैं या पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आप यूरोप में बेचना चाह रहे हैं, तो वो आप इस ऑफिस से उस चीज़ को रन कर सकते हैं। सो डैट इज़ गुड। तो बाकी डेट्स इट। कंपनी रजिस्टर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आपको फिर भी महसूस होता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए दोबारा से वीडियो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कंपनी रजिस्टर करने के लिए कि तुर्की में कंपनी रजिस्टर करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं और कितने पैसे लग जाते हैं आपके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।